चैप्टर का नाम है वर्क फॉर एनर्जी, तो पहली हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी वर्क डन। वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क डन। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एफ है अप्लाइड फोर्स, डी एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तुमको जो क्वांटिटी मिलेगी वर्क की, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और हमें ये पता होता है कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लो कि तुम्हारे पास में कोई एक ब्लॉक है छोटा सा, और जिसका मास है स्मॉल m, और ये किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है। अगर मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया F किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद मान ले डिस्प्लेसमेंट हो जाता है S। तो कैसे लिख सकते हो, फार्मूला होता है तुम्हारे पास में वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि S डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F cos थीटा इंटू S, यानी कि डी एस मतलब S होता है, तो यहाँ पर S लिखोगे, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। अब तुमने पढ़ा था कि जो अगर मान लो ऐसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट में, इसको मैं लिखता था ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए या बी का प्रोजेक्शन लिया जाता था जब तुमको बी कॉस थीटा मिलता था। बी कॉस थीटा मतलब क्या होगा कि तुमने बी का कंपोनेंट लिया है ए पे, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द वेक्टर ए, तो इसको क्या बोलते थे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि एफ का जो प्रोजेक्शन होगा एस पे, वो कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एस पर एफ कॉस थीटा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एफ कॉस थीटा, यहाँ पर देख सकते हो एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो कभी भी वर्क डन निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ कर लो, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लिख दोगे तो काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यूनिट क्या होती है वर्क की, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट है जूल, जो कि एसआई यूनिट है, एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट। ठीक, 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग, पहले से पता है। ठीक, डायमेंशन भी लिख सकते हो वर्क का, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इज गिवन बाई ml/t-2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन देखते हैं इस पे तो चीज़ें समझें। मान लो एक 2 kg का ब्लॉक है तुम्हारे पास में, एक ब्लॉक है 2 kg का, और इस पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स इज 5 न्यूटन, और कुछ टाइम के बाद ब्लॉक यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया है तुमको 5 मीटर दिया है, आफ्टर सम टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो तुमसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन, पहला बाय द नॉर्मल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, सेकेंड बाय mg ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होगा, एंड थर्ड वन इज बाय द फोर्स F। तो देखो यहाँ पर अगर इसका वीडियो में ड्रॉ करूँगा तो mg नीचे लगेगा ऐसे, और नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है। तो यहाँ पर देखो, तो पहला पॉइंट क्या लिखना है, वर्क डन बाय द नॉर्मल। अगर वर्क डन बाय द नॉर्मल लिखोगे तो देख डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और कितना है 5 मीटर, एंड नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है n, तो एंगल कितना बन रहा होगा वर्क डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री, यानी कि ये तुमको थीटा पता चल गया यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, n इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, एंड कॉस 90 जीरो होता है, तो इसके लिए वर्क डन बाई द नॉर्मल कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली वर्क डन बाई द mg भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वर्क डन बाई द mg ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, अगेन एंगल इज 90 डिग्री, तो ये थीटा होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट
इंटू कॉस 90। कॉस 90 इज 0, सो वर्क डन बाई द mg इज 0। ये ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया, थर्ड, वर्क डन बाई द फोर्स। तो इसमें देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। सो वर्क डन बाई द फोर्स लिख सकते हैं एफ एस कॉस 0। तो एफ की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5 मीटर, जस्ट 5, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 5 मीटर इंटू 1, तो हो जाएगा 25 जूल। सो वर्क डन बाई द फोर्स हो जाएगा 25 जूल। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को करने के बाद, चाहो तो एक नोट लिखोगे यहाँ पर। नोट में क्या लिखना है कि सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे है और कोई फोर्स इस तरह से लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स हो, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है देन वर्क डन इज 0। और सेकंड केस क्या लिख सकता हूँ मैं, नेक्स्ट नोट, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है एंड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो इस टाइम पे एंगल कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में, 0 डिग्री। तो जो वर्क होगा दैट विल बी एफ इंटू एस कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो यानी कि एफ इंटू एस, तो तुमको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर एस ले रहा हूँ। एक और सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ मैं, मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एंड जो फोर्स लग रहा है वो इधर पे है, तो यहाँ पर देखो एंगल कितना बन रहा होगा 180 डिग्री। तो जो वर्क लिखोगे डिस्प्लेसमेंट को एस बोलो, तो ये हो जाएगा एफ एस, एंगल कितना हो गया 180, कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस एफ इंटू एस। और अगर किसी एंगल पे बन रहा होगा तो एफ एस कॉस थीटा। सपोज करो कि ऐसे, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है एंड फोर्स किसी एंगल पे है और एंगल थीटा है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और, मान लो एक 5 kg का ब्लॉक है ऐसे, और यहाँ पर मैंने एक फोर्स अप्लाई कर रखा है 30 न्यूटन, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तुमको 1/2। ये टाइम t इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0। इनिशियली टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी। तुमसे ये पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एंड जो ये फोर्स है इसके थ्रू, एंड फोर्स मतलब जो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है उसके थ्रू कितना वर्क डन होगा, एंड फोर्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं F इक्वल टू 30 न्यूटन आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम दिया तुमको 3 सेकेंड के बाद में फ्रिक्शन एंड फोर्स कितना वर्क डन करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होगा, एंड जो 30 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई कर रखा है यहाँ पर उसके थ्रू कितना वर्क डन होगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो ठीक है, देखो यहाँ पर इसको एज ए पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हो। अगर पॉइंट मास ट्रीट करोगे तो ये तुम्हारा एक पॉइंट मास हो गया 5 kg का, नीचे लग रहा होगा mg जो कि होगा 50 न्यूटन, और वर्क डन बाय द mg यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा क्योंकि तुमने फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इधर पर लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर एंगल तुमको दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो वर्क डन बाय द mg जो 50 न्यूटन होगा इसके थ्रू वर्क डन 0 होगा, ये चीज़ तुम्हें क्लियर है। और फोर्स ऐसे है, ये कितना है 30 न्यूटन। अगर ब्लॉक इधर पे मूव करेगा तो मुझे पता है कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ऐसे, यानी कि फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, राइट। अब इस F के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। दिस एंगल इज गिवन यू 37 डिग्री। तो अगर F का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे तो ये बन जाएगा 30 cos 37, एंड cos 37 होता है तुम्हारा 4/5, तो 5 6 30, 6 4 जा कर दोगे 24 न्यूटन। 24 न्यूटन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा तुम्हारा ये बन जाएगा
30 साइन 37, तो ये बनेगा 18 न्यूटन। ठीक, और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स पे लग रहा होगा। ठीक, तो मैं निकालना चाहता हूँ कि नॉर्मल कितना होगा। तो नॉर्मल के लिए तुमको जो कंपोनेंट लिखना पड़ेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो n प्लस 18, राइट। यहाँ पर n है, नॉर्मल है, और एक फोर्स ये है 18 न्यूटन। क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये फोर्स बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 50। तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 18। तो 50 माइनस 18 कितना देता है तुमको? 32 न्यूटन। तो ये तुम्हारे पास में नॉर्मल फोर्स आ गया जो कि 32 न्यूटन है। ठीक, अब मुझे पता होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज गिवन बाई म्यू इंटू एन। म्यू तुमको दे रखा है 1/2 है, एंड नॉर्मल अभी भी निकाला मैंने 32 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स इज 16 न्यूटन। ठीक है, आगे देखो अगर फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया तो थर्ड स्टेप में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। देख, जो फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन का वो इस डायरेक्शन में है, ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड फ्रिक्शन फोर्स विच इज अपोजिट टू द 24 न्यूटन एंड 16 न्यूटन है ये। तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि 24 न्यूटन 16 न्यूटन से बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर, राइट। और वो किधर होगा? इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यूज कर लो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किस क्वेश्चन लिखना है तुमको? तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 24 माइनस 16 एंड मास इज गिवन यू 5, तो 5 इंटू ए। 24 माइनस 16 कितना होता है? 24 माइनस 16 को तुम लिख सकते हो 8। तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन आएगा 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, एक्सीलरेशन कितना मिल गया? 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वर्क डन बताओ आफ्टर 3 सेकेंड के बाद। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा 3 सेकेंड में कितना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट्स हो गए थे? 3। फोर्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 3 सेकेंड। सो यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज गिवन बाय s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू 0 पे u 0 दिया गया था, तो इसके लिए ut वाला टर्म 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको लिख सकते हो 1/2 एंड एक्सीलरेशन इज 8/5 एंड टाइम 3 सेकेंड, सो 3 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 7.2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 7.2 मीटर। अब सब कुछ पता है तुमको, फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है 3 सेकेंड के बाद। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय द फोर्स विच इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, यही चाहिए होता है अपने को। 24 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी निकाला मैंने 7.2, तो हो गया 7.2। और जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 172.8 जूल। सिमिलरली वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना है? 16 न्यूटन। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ये है तुम्हारा 3 सेकेंड के बाद कितना है? 7.2 मीटर। एंड फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है और वो कितना है? 16 न्यूटन। तो एंगल कितना बन रहा होगा? 180 डिग्री। यानी कि जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और कॉस 180 डिग्री कितना देता है अपने को? -1। तो अगेन लगा दो यहाँ पे नेगेटिव साइन। फ्रिक्शन फोर्स है 16 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट है 7.2। सो यू विल गेट व्हेन यू सॉल्व दिस -115.2 जूल। निगेटिव साइन का मतलब थीटा 180 डिग्री है, तो इसके लिए निगेटिव साइन आया यहाँ पर। ये ठीक है, तो नोट कर लो इसको।
ठीक है, नोट कर लिया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। मान लिया मेरे पास में एक लिफ्ट है ऐसे, और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, और लिफ्ट के अंदर में एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास है m, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है लिफ्ट के अंदर में, इसको मैं बोल देता हूँ मिस्टर, एंड एक दूसरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है जो कि इनकी मिसेज है, यहाँ पर ये मिसेज है। तो तुमको क्या करना है कि किसी टाइम t के बाद वर्क डन लिखना है मिस्टर एंड मिसेज के लिए। इस ब्लॉक का, जो ब्लॉक का मास है m, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो राइट द वर्क डन फॉर मिस्टर एंड मिसेज आफ्टर टाइम t। राइट वर्क डन फॉर मिस्टर लिख देता मैं, वर्क डन फॉर मिस्टर एंड मिसेज आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद में लिखना है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वर्क डन लिखना किसका है, जो वर्क डन तुमको लिखना है एक तो mg का लिखना है, तो वर्क डन बाई द mg कितना होगा, और दूसरा वर्क डन बाई द नॉर्मल कितना होगा, ये लिखना है, राइट। अगर लिफ्ट किसी टाइम t के बाद कुछ डिस्प्लेस हो जाती है, तो यहाँ पे तुमको वेलोसिटी पता है जो कि कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन 0 होगा, राइट। तो अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ टाइम के बाद लिफ्ट तुम्हारा डिस्प्लेस हो जाएगा। लिफ्ट डिस्प्लेस हो गया, लेट्स कॉल कितना डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो v इंटू टी। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जिसके लिए अगर फार्मूला यूज भी करते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म 0 है, तो केवल ut मिलेगा, और u यहाँ पर v है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया vt। तो जो मैं पहला वर्क डन लिख रहा हूँ मिस्टर के लिए लिख रहा हूँ। बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे, लिफ्ट ऊपर जाए, तो अगर लिफ्ट ऊपर गई, यहाँ पर पहुँच गई मान लो, ठीक है ना, तो ब्लॉक भी यहाँ पे पहुँचेगा, तो मिस्टर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक तो रेस्ट पे है, केवल मिसेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक मूव किया है vt डिस्टेंस, राइट। तो इसके लिए तुम बोल सकते हो सीधा सीधा वर्क डन फॉर मिस्टर, वर्क डन फॉर मिस्टर के लिए क्या होगा, हमेशा ये 0 होगा, चाहे वर्क डन बाई द नॉर्मल लिखोगे 0 होगा, और वर्क डन बाई द mg भी लिखोगे, ये भी 0 होगा। रीजन ये है कि ब्लॉक रेस्ट पे है मिस्टर के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक इज एट रेस्ट, मूव नहीं किया क्योंकि दोनों लोग लिफ्ट के अंदर में हैं। मिसेज के लिए ब्लॉक मूव कर रहा है vt डिस्टेंस, तो मिसेज के लिए अगर fvd बनाओ तो यहाँ पर लिखो वर्क डन बाई द वर्क डन फॉर मिसेज। मिसेज के लिए वर्क डन लिखोगे, देख ब्लॉक का मास कितना है m, तो यानी कि mg नीचे लगेगा ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ ना, लिफ्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, तो डिस्प्लेसमेंट तुम बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ हुआ vt। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो वर्क डन बाई द mg ये कितना हो जाएगा, अगर एंगल 180 डिग्री बना है तो cos 180 कितना देता है -1, सो यू कैन राइट mg इंटू s इंटू cos 180, सो यू कैन राइट इट mg एंड s इज vt इंटू -1, ये हो जाएगा -mg vt। दिस इज द वर्क डन बाई द mg विथ रेस्पेक्ट टू मिसेज। सिमिलरली नेक्स्ट, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, सेकेंड में क्या बोलोगे कि जो नॉर्मल फोर्स होगा ब्लॉक का वो ऊपर लगेगा ऐसे, एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, राइट। अगर ब्लॉक का नॉर्मल देखो यहाँ पर तो ऊपर लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन बाई द नॉर्मल कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री बिटवीन द नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन बाई द नॉर्मल इज इक्वल टू n इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, तो यहाँ पे n vt और cos 0 देता है 1, तो उसको मैं नहीं लिख रहा। सो दिस इज द वर्क डन बाई द नॉर्मल, जो कि कितना हो जाएगा n vt, ये ठीक है। तो एक नोट लिख देना यहाँ पर, नोट क्या लिखोगे, यहाँ पर तुमने देखा, क्या देखा मैंने कि जो मिस्टर हैं और जो मिसेज हैं दोनों के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा है, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्क होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो तुमको क्या नोट लिखना पड़ेगा, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट,
वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, ये नोट लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो हेडिंग पड़ेगी, वर्क डन बाय द मल्टीपल फोर्सेस, और इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।